मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हम लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम में से कई लोग आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिनाई से जी पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई लोग प्रार्थना में सो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, मन नहीं लगता है। कई लोगों को प्रभु के बारे में सुनने से अच्छा नहीं लगता, आध्यात्मिकता अच्छी नहीं लगती है। तो आध्यात्मिक जीवन और प्रार्थना का जीवन कई लोगों के लिए बहुत कठिन सा हो गया है, बहुत कठिन सा हो गया है। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। दो शराबियों का किस्सा है। दो शराबी शराब पीने के लिए एक नदी पार करके उस पार गए। छोटी सी नदी थी, लेकिन एक नाव के सहारे जाना पड़ा। तो नाव खेकर उस तरफ चले गए शराब पीने के लिए। शराब पी पी के रात हो गई। रात को आए पी के और नाव में बैठ गए, खेने लगे, लेकिन नाव कहीं नहीं पहुंच रही थी। वे लोग सोचने लगे, भाई इतने घंटों में नदी इतनी चौड़ी हो गई क्या? खेते खेते थक गए तो वे उसी में सो गए। सुबह हुई, धूप मतलब सूरज की किरणें निकली, तब धीरे धीरे होश भी आई और उन्होंने मुड़कर देखा तो देख रहे हैं कि वे लोग अभी भी तट पर हैं। क्यों नाव नहीं चली थी? क्योंकि नाव को उन्होंने जब होश में थे एक पेड़ पर बांध के रखा था। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी इसी तरह है। हम लोग भी अलग अलग रूप से बंधे हुए हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यक बातें हैं। एक है बंधनों से मुक्ति और दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। सबसे पहला है बंधनों से मुक्ति। जब हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी तो हम सीधे प्रभु के पास ही आ जाएंगे। सीधी बात है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं उदाहरण दिया करता हूँ अक्सर। मान लीजिए एक गाय है और उसका बछड़ा है। बछड़े को गाय से दूर आप बांध के रखें तो बछड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा, माँ माँ माँ, है ना, रोएगा ना। हाँ, तो बछड़े को आप वहाँ से खोल दीजिए, बछड़ा क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अपने पूंछ को ऊपर करेगा और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ जाएगा दूध पीने के लिए। होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। जिस समय हम जिन बंधनों में पड़े हैं उन बंधनों से खोले जाएंगे तो हम सीधे प्रभु के चरणों पर ही आएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए या अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए पहला काम है बंधनों से मुक्ति। यहाँ पे अभी तक हर साल 2 आंतरिक चंगाई की साधना होती है। मैं सोचता हूँ कि एक साधना अगले साल से जोड़ेंगे, बंधनों से मुक्ति के लिए एक साधना। और दूसरा है आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बंधनों से मुक्ति होना काफ़ी नहीं है। कई लोग इस तरह साधना केंद्रों में जाते हैं, अच्छी साधना में भाग लेते हैं और उसके बाद शुद्ध हो गए, शराब छोड़ दिए, वापस आ गए। तो क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद, 4 महीने के बाद फिर पीने लगते हैं। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु ने स्वयं सुसमाचार में कहा है, जब अवधूत एक व्यक्ति से निकलकर बाहर जाता है और कोई जगह नहीं मिलती है तो वापस उसी व्यक्ति के पास आता है और देखता है कि अरे ये तो साफ सुथरा है, कमरा सब साफ है, तो वो जाकर 7 और अवधूतों को लेकर आ जाता है। तो सिर्फ बंधनों से मुक्ति काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना अनिवार्य है। इस साधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे आश्रम में बहुत सारे नशेड़ी भाई बहन आते हैं, कुछ महीनों रह जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहा करता हूँ, यहाँ रहने से आप सुरक्षित हैं, आप नहीं पी रहे हैं, ठीक है, चलिए, ये काफ़ी नहीं है। आपको प्रार्थना में जीवन जीकर अभिषेक से भर जाना है, वरना गेट से बाहर निकलते ही वो बैठा हुआ है, वो पिलाएगा, आपको मुफ्त में पिला देगा, आपको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
बड़े मज़े की बात है, शराबी लोग बड़े दानी होते हैं। हाँ यार पी ले, पैसा नहीं मेरे पास, तो क्या हुआ, हम दे रहे हैं ना। तो शैतान इस तरह रहेगा।